परिवार के साथ इसी मकान में रहते थे। नितिन जानी मानी कंपनी वुडलैंड के नॉर्थ इंडिया के जनरल मैनेजर थे। दिन भर की थकान खत्म कर नितिन रोजाना की तरह सुबह सोकर उठे, लेकिन इस बात से अनजान कि एक अनहोनी बेवक्त दस्तक देने वाली है। तारीख 20 जुलाई 2012 सुबह के करीब 7:15 बजे नितिन रोज की तरह अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गए। बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस लौटे और गाड़ी से उतर ही रहे थे कि तभी बाइक सवार 2 शख्स आए और उनसे बातचीत शुरू कर दी। लेकिन अचानक तकरीबन 2-3 मिनट तक बात करने के बाद उन पर दोनों अनजान युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बदमाशों ने 32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया और तकरीबन 10 राउंड गोलियां दागी, जिसमें कि 6 गोलियां उनका बदन चीरती हुई पार हो गई। हमें भी जानकारी मिली है कि वुडलैंड में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और पूरे नॉर्थ इंडिया में रिटेल आउटलेट स्थापित करना, कर्मचारियों को भर्ती करना, स्टोर मैनेजमेंट करना इनके दायित्व में था। इंदिरापुरम में गड़बड़ी के आरोप में कुछ कर्मचारियों को निकाला था। इसके अलावा और कोई रंजिश का मामला सामने नहीं आया है। ये मूल रूप से ग्वालियर रहने वाले हैं। गोलियों की आवाज ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। आस पड़ोस और घर वाले बाहर निकले तो देखा नितिन लहूलुहान सड़क पर पड़े हैं। आनन फानन में इंदिरापुरम के शांति गोपाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि नितिन मौत के आगे घुटने टेक चुके थे। कुछ बात होने के बाद उन्होंने धनाधन फायर कर दिया उनके ऊपर। 10 गोली ने मारी तो उसने मार के उठा के वहाँ से, और हम लोग जो पड़ोसी लोग उन्हें उठा के लेकर आए हॉस्पिटल में आए तो ठीक कर दी गई और क्षेत्र में शांति गोपाल हॉस्पिटल में ले गए हैं। और क्षेत्र के जितने भी रेजिडेंट है सेक्टर 4 के लोग, वो बड़े इस बात से चिंतित है कि यहाँ आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। नितिन की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है। इलाके का हर शख्स खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जागो और एक आम नागरिक को थोड़ी सी सुरक्षा दे दो, कोई सेफ्टी दे दो, थोड़ी सुरक्षा दे दो आदमी को, क्योंकि हमारे बच्चों की, लेडीज की यह हालत है कि मर पड़े हैं। आप उधर हमारे खंड में जाके देखो, उधर हालात क्या है। छोटे बच्चे 2 हैं, इसके सवेरे स्कूल छोड़ के अभी बच्चे अभी स्कूल में है। अभी हमने उनको स्कूल से नहीं लाया, उनको क्या बोले, हम कौन सा मुंह दिखाए उनको। पुलिस नितिन की हत्या किसी रंजिश का नतीजा मानकर चल रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि नितिन कंपनी में एक बड़े ओहदे पर तैनात था। अब कुछ दिन पहले उसने कुछ लोगों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया था और इसी बात से नाराज किसी ने दुश्मनी पाल रखी थी, जो नितिन की मौत का सबब बन गई। पुलिस कंपनी के सीनियर कर्मचारियों से भी बातचीत का मन बना रही है, जो उनकी तफ्तीश में मददगार साबित होगी। संजय गिरी, गाजियाबाद समाचार प्लस। सात महीने पहले दोनों ने मर्जी से लव मैरिज की थी। 7 महीने गुजरे, लेकिन प्यार पनपता उसमें दरार पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि उस प्यार में शक का कीड़ा घर कर चुका था। दोनों में अक्सर झगड़ा रहने लगा। बीवी पर बदचलन होने का इल्जाम लगने लगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि यही शक एक दिन पति का हाथ बीवी के कत्ल से भी रंग देगा। 6 साल का प्यार, साथ रहने की कस्में दोनों ने कर ली। 7 महीने पहले लव मैरिज, लेकिन शक ने कर दी पैदा, रिश्ते में दरार। बीवी पर बदचलन होने का शक, और फिर सामने आया पति का खूनी खेल।
थाने में पुलिस के आगे खड़े इस शख्स को जरा गौर से देख लीजिए। चेहरे से मासूम लग रहा है, लेकिन आप इसकी मासूम शक्ल पर मत जाइए, क्योंकि इस भोली सूरत के पीछे छिपी है इसकी काली सीरत। कहने को प्रकाश चंद्र भट्ट नाम का ये शख्स पति है, लेकिन है एक ऐसा शक्की जिसने अपने हंसते खेलते परिवार को अपने ही हाथों तबाह कर दिया। हम आपको प्रकाश की हैवानियत से जरूर रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस तस्वीर को भी देखिए। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि प्रकाश की बीवी नेहा भट्ट की है। लेकिन आज नेहा हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में सो चुकी है। दरअसल नेहा की कर दी गई है हत्या, और कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति प्रकाश ही है। देखिए, ये हस्बैंड वाइफ थे। ये इनका लव मैरिज हुई थी 7 महीने पहले। तो अभी 5 दिन पहले ये घूमने के लिए देहरादून आए। उस लड़की की जो उसकी वाइफ थी उसका नाम नेहा भट्ट था और लड़के का नाम है प्रकाश चंद्र भट्ट। इसे पता चला कि इसकी जो वाइफ है इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसी पे कुछ झगड़ा हुआ और इसने हत्या कर दी। पुलिस की माने तो प्रकाश अल्मोड़ा के मासी का रहने वाला है। हाल फिलहाल प्रकाश और नेहा दिल्ली के आरके पुरम में रहते थे। प्रकाश पेशे से एक बिजनेसमैन है और दिल्ली में अपना एक रेस्टोरेंट चलाता है। दरअसल प्रकाश और नेहा की 6 साल पहले दोस्ती हुई थी। प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने प्यार शादी में तब्दील कर लिया। अभी शादी के 7 महीने गुजरे थे कि दोनों में अनबन रहने लगी। प्रकाश की माने तो नेहा बदचलन थी। शादीशुदा होने के बावजूद भी उसके गैर मर्द से नाजायज संबंध थे। एक बार देखता है इंसान, 2 बार देखता है, बार बार किसी और से नामिल से देखना शायद आप भी फील नहीं करोगे, बर्दाश्त नहीं करोगे। रंगे हाथ पकड़ने बर्दाश्त नहीं करोगे। पुलिस वालों के आगे मैंने फरियाद रखी। कहां के पुलिस वाले? दाबड़ी थाना दिल्ली। एसआई नीरज कुमार, फोन नंबर मेरे साथ अवेलेबल है, मध्यस्थ नंबर। उन्होंने मुझे धमकाया और बोला गया कि 7 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी बनती है, 7 साल तक लड़की को खोज भी आएगी, तू संभालेगा। संभाल रहा था। प्रकाश के मुताबिक उसने पत्नी नेहा को लाख समझाया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। प्रकाश ने एक सोची समझी साजिश के तहत नेहा का कत्ल कर दिया। दोनों ने देहरादून घूमने का प्लान बनाया और फिर जिस होटल में कमरा किराए पर लिया गया उसी में नेहा की गला दबाकर हत्या कर दी। 7 तारीख को फ्लावर डे बढ़ता है फरवरी में दिल्ली में। फ्लावर लेकर गया, सुबह फ्लावर एक्सेप्ट किए, रात को किसी और के साथ ऑटो में मिलना, भागना। कब तक? मेरे से बोला गया दिल्ली से कि हम अपने सर्टिफिकेट लेने हमारे गांव चल रहे यूपी। आनंदगढ़ से फैसला बदल गया, देहरादून लाया गया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि देहरादून घुमाता। कहा मेरे पास फुल है, तुम चलो। 2 दिन पहले सजदार गए, फोटो खिंचा के उसके बैग में मिलेगी। बड़ा खुश था मैं, बहुत ज्यादा खुश। अभी मेरे से बोला गया कि तुम दिल्ली चले जाओ, मैं 5 दिन बाद आ जाऊंगी। किसके साथ हो? आंसर नहीं है। वही चीज, नहीं जान दोगे, भाग जाऊंगी और फिर भुगतते रहना। केवल तार से मारा है। नेहा की हत्या अंजाम देने के बाद खुद प्रकाश ने पुलिस को सरेंडर कर दिया। पुलिस के आगे अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। प्रकाश ने वो सारी सच्चाई बयां कर दी जो पिछले 7 महीने से बर्दाश्त कर रहा था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर प्रकाश को जेल भेज दिया है, लेकिन ये वारदात साबित करती है कि बंद दरवाजों के पीछे बने संबंधों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। सुरेंद्र डसीला, देहरादून, समाचार प्लस। घर की इज्जत बचाने के लिए उस पिता ने उन दबंगों का विरोध किया था। घर की बेटी की इज्जत से वो खिलवाड़ करना चाहते थे, लेकिन एक पिता का विरोध करना दबंगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने दुश्मनी पाल ली
और फिर उस बेबस पिता की उसी के घर में घुसकर पीट पीट कर हत्या कर दी। दबंगों का कहर, लड़की की इज्जत पर डाला हाथ, पिता ने किया विरोध, दबंगों को गुजरा नागवार और फिर एक पिता की पीट पीट कर दी हत्या। कपड़े से लिपटी लाश के आगे बैठकर मातम मनाती ये उस परिवार की महिलाएं हैं जिसमें किसी का सुहाग, किसी का भाई तो किसी का पिता था। लेकिन आज कुछ बाकी नहीं रहा। तस्वीर में दिख रहा शख्स देशराज है। देशराज दबंगों की दरिंदगी का बन गया शिकार। कसूर था उन दरिंदों की वहशियाना हरकत का विरोध करना, जिसमें बेटी की इज्जत से वो खिलवाड़ करना चाहते थे। देशराज की बेटी के साथ दबंग बदतमीजी कर रहे थे। घर के बाहर खड़ी देशराज की बेटी का हाथ पकड़ उसकी इज्जत पर हाथ डालने की फिराक में थे दबंग। लेकिन बेटी के साथ ज्यादती करने वाले इलाके के उन लोगों को ऐसी हरकत दोबारा ना करने की हिदायत उसकी मौत का सबब बन गई। ये घटना के एक दिन पहले दोनों पक्षों में एक लड़की की छेड़खानी को लेकर कुछ विवाद हुआ था और उसके बाद अगले दिन एक पक्ष में देशराज नाम के आदमी के घर में घुस के लाठी डंडों से मारा उससे, जिसे उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसमें 7 अभियुक्त नामजद किए गए हैं जिनमें अब तक 5 की गिरफ्तारी हो गई है, शेष की भी तलाश हो रही है। दबंगों की दरिंदगी का सनसनीखेज मामला हरदोई के थाना टडियायावा के गांव सैती का है। देशराज खेती-बाड़ी कर परिवार का पेट पालता था, लेकिन आज इस परिवार पर मुसीबत का पहाड़ ऐसा टूटा कि सब सन रह गए। घर वालों का इल्जाम है कि गांव के रहने वाले मंजेश ने घर के बाहर खड़ी उनकी लाडली के साथ बदतमीजी की, तो देशराज ने उसका विरोध किया और मंजेश को डांट कर भगा दिया। लेकिन मंजेश और उसके घर वाले उस वक्त घर में दाखिल हुए जब देशराज शाम के वक्त घर पर ही मौजूद था। उन्होंने देशराज की पकड़कर पिटाई शुरू कर दी और तब तक मारते रहे जब तक उसके जिस्म से जान नहीं निकल गई। भतीजे मंजेश राय कुछ हमारे भतीजे पर कुछ हमारे भाई पर खबर पहुंची और भाई की खबर पहुंची तो भाई गुस्सा नजदीप है, शाम को निकले मौला पर गाड़ी गलत करी भाई, वो हम सवेरे हम जान नहीं पाए, हम 2 भाई जान ना, और ये घर में घुस के तब मार पीट। एक मजबूर पिता की पीट पीट कर हत्या, दबंगों ने जमकर कहर बरपाया। बेटी के साथ छेड़छाड़ करना और पिता की हिदायत उसकी मौत का सबब बन गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही फरार मंजेश की तलाश में जुटी है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या हो गया इस समाज को? क्या इंसानियत वाकई मर गई? सुधीर कुमार, हरदोई समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्या है सिर फिरे आशिक की करतूत।